राजधानी रायपुर में शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों की जान से खिलवाड़ की कहानी बयां करती है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए सरकारी स्कूल के भवन महज कुछ सालों में ही जर्जर हो गए। कहीं फर्श धंस रहा है, कहीं दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी है, तो कहीं नींव ही जवाब दे रही है। हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक कमरों में आज भी 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि आखिर निर्माण में ऐसा कौन सा खेल हुआ जिससे करोड़ों का भवन चंद सालों में खंडहर बनने लगा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं अपनी खबरों में अलग अलग खबरों में आपको लगातार ये दिखा रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम और तमाम अलग अलग निर्माण एजेंसियां कैसे राजधानी में ही ऐसे भ्रष्टाचार और गुणवत्ता की कैसे मिसाल पेश कर रहे हैं। ये बार बार मैं इस बात को जिक्र करता हूँ कि सुदूर अंचल के देखते होंगे तो अधिकारी से सीखेंगे कैसे। तो आज उसका एक और मैं पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार भर्राशाही की लापरवाही का एक बड़ा मामला आपको दिखाने जा रहा हूँ। कहते हैं स्कूल की शिक्षा जो है बुनियादी समाज की ढांचे को लेकर एक नींव मजबूत कैसे शिक्षा के माध्यम से करनी चाहिए, लेकिन ये तमाम भ्रष्टाचार और ऐसे रिश्वतखोर और ऐसे करप्ट जो ठेकेदार कहें, एजेंसी कहें या विभाग के अधिकारी कहें, ये शिक्षा की नींव के पहले बिल्डिंग की नींव को ही धराशायी ध्वस्त कर दिए हैं। आप देखिए, मामला सिवनी के सरकारी स्कूल का है। बाहर से दिखने पर बिल्डिंग शिक्षा का आधुनिक केंद्र नजर आती है, लेकिन अंदर की तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ पढ़ाई से ज्यादा चिंता इस बात की है कहीं फर्श पैरों के नीचे न धंस जाए और कहीं दीवार अचानक भरभरा कर न गिर पड़े। स्कूल का मुख्य भवन साल 2019 में बना था, जबकि अतिरिक्त भवन 2023 में तैयार हुआ, लेकिन दोनों भवनों की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो निर्माण को वर्षों नहीं बल्कि दशकों बीत चुके हों। फर्श लगातार नीचे बैठ रहा है, दीवारों में लंबी दरारें उभर आई हैं और नींव तक कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि इस स्कूल में 518 छात्र हैं, लेकिन बच्चों के सामने सबसे बड़ा सवाल पढ़ाई का नहीं बल्कि सुरक्षा का है। जिन कमरों में भविष्य गढ़ा जाना था, आज उन्हीं कमरों से खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया भवन महज 3 से 7 साल के भीतर ही जवाब देने लगा है। सरकारी रिकॉर्ड में ये भवन नए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में इनकी हालत जर्जर इमारतों जैसी हो चुकी है। बच्चे डर के बीच पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। परेशानी ये आ रही कि बैठने की दिक्कत हो रही है सबसे ज़्यादा बच्चों को और टीचर लोगों को भी। क्या है कि जगह कम हो गई है, 8 कमरों में बैठते थे तो अब वो सिमट करके 4 कमरे हो गए हैं, तो जिसके कारण से बैठने की समस्या मुख्य है। हाँ, लग तो रहा है जैसे इसी बिल्डिंग में जिसमें अभी हैं दीवारें क्रैक हो गई हैं और ज़मीन भी धंस रही है, तो डर तो बना हुआ है। सर, स्ट्रक्चर तो नीचे पूरी जो है फ्लोर उखड़ी हुई है, ये जल्दी बन जाए, हम इसी उम्मीद में है कि ये जो भी है शासन प्रशासन हो या जो भी स्थितियां हैं हमारी समस्याओं को जल्दी हल कर ले, क्योंकि बरसात का सीजन है, सांप बिच्छू की भी आने की डर, दरारें पड़ी हुई है जिससे भी हम डरे हुए हैं, बच्चे को किसी प्रकार का चोट ना हो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों की सुरक्षा हम इस कंडीशन में किस प्रकार से कर पाएंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमको पढ़ाई में जगह सभी के लिए नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। अभी स्कूल टूट रहा है तो और चलने में भी दिक्कत होती है और धूल उल के कारण एकदम तबीयत ख़राब होता है। धूल के कारण डस्ट बहुत ज़्यादा है। यस सर, आने जाने में तो दिक्कत प्रॉब्लम होता ही है, प्लस पढ़ाई पे भी प्रॉब्लम होता है, क्लास नहीं हो पाता है, बेंच भी नहीं है और जगह भी नहीं है क्लास होने के लिए, तो पढ़ाई पे भी प्रॉब्लम जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। जब करोड़ों रुपए से बने भवन कुछ ही सालों में दरकने लगे तो जिम्मेदार कौन है? निर्माण एजेंसी, ठेकेदार, गुणवत्ता जांच करने वाले अधिकारी या फिर पूरा सिस्टम? क्योंकि दलदल सिवनी के इस स्कूल में बच्चे सिर्फ गणित, विज्ञान और इतिहास नहीं पढ़ते, बल्कि हर दिन ये भी सीखते हैं कि सरकारी लापरवाही किस तरह सपनों की नींव को कमजोर करती है। दलदल सिवनी शासकीय स्कूल का वो दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हिस्सा देखकर आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि आपके बच्चे, क्या अधिकारी के बच्चे ऐसी स्कूलों में पढ़ेंगे तो ये ऐसी ही बिल्डिंग बनाएंगे। आप तस्वीर में देखिए, ये स्कूल की सीढ़ी से आप अंदाजा लगाइए कैसे स्कूल की स्थिति अंदर की क्या होगी। पहले तस्वीर में आपने देखा कैसे दीवारें क्रैक है, पूरी जमीन धंसते जा रही है। दूसरी तस्वीर में पूरा फ्लोर ही गायब है स्कूल का। ये फ्लोर आप देखिए, ये 2019 में बनी स्कूल है और वो जो पहले स्कूल देखिए आप 2023 में हैंडओवर हुई थी। महज 6 से 7 साल में बिल्डिंग कैसे जो है धराशायी ध्वस्त होती नजर आ रही है। 7 साल में ये स्थितियां है। कहते हैं कंक्रीट की सड़कें से लेके तमाम जो बिल्डिंग है वो सालों साल चलती है,
20 साल तक इसको देखना नहीं पड़ता, इस गुणवत्ता से काम होता है, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ 6 से 7 साल में आप देखिए क्या स्थिति है। रायपुर के ऐसे कई स्कूल और विरासत हम देखे हैं जो 100 साल 70 साल तक के आज भी खड़ी है। यानी आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूल का प्रयोगशाला आप देखिए, प्रयोगशाला पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के लिए प्रयोग करने का एक स्थल बन गया है। कमरे में आप प्रयोगशाला बच्चों की जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अधिकारी ही प्रयोगशाला के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, उसका उदाहरण भी आप देख रहे हैं। शिक्षा के मंदिर को सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन दलदल सिवनी का ये स्कूल खुद सहारे की तलाश में है। दीवारों की दरारें सिर्फ भवन में नहीं, व्यवस्था की कार्यप्रणाली में भी दिखाई देती हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इन खामियों पर कार्रवाई करता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।